गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? मैं माधुरी वेलकम करती हूं आप सभी का एमडी लो क्लासेस पे। ये अपनी जो बीएनएस की सीरीज कंटिन्यू चल रही है, आज अपने सेक्शन 70 पर पहुंच चुके हैं। आज हम एक ही सेक्शन करेंगे, सेक्शन 70। देखो, ये सेक्शन 70 हमारे लिए प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ये सेक्शन हमें ये बताता है कि अगर कोई एक से अधिक पर्सन मिलकर किसी महिला के साथ रेप करते हैं तो वो गैंग रेप की कैटेगरी में आता है। प्लस इस सेक्शन में हमें ये डिफाइन कर दिया कि अगर 18 साल से कम की लड़की के साथ गैंग रेप होता है तो पनिशमेंट वाइड दी जाएगी। देखो क्या हुआ, जो अभी कोलकाता रेप केस की बात चल रही है उसमें ये भी डिस्कस करेंगे कि जो एक्यूज्ड हैं उनको आईपीसी के अकॉर्डिंग पनिशमेंट्स मिलेगी या बीएनएस के अकॉर्डिंग पनिशमेंट मिलेगी। प्लस इस गैंग रेप के हम कुछ केस भी डिफाइन करेंगे। अब हमने एक नया तरीका, पहले मैं ओनली हिंदी में पढ़ाती थी, अब बहुत सारे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के भी कमेंट्स आते हैं कि इंग्लिश में भी पढ़ाइए, तो उनके लिए मैं क्या करती हूँ, इंग्लिश में पढ़ाती हूँ। डायरेक्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों चीजें हम साथ लेके चलते हैं। देखो, आपसे सिर्फ एक ही चीज की रिक्वेस्ट की जाती है कि लाइक करके और कमेंट्स ड्रॉप किया करो। आपका एक कमेंट्स मुझे इतना मोटिवेट करके आ चुका है कि हमने चैप्टर से लेके बीएनएस की इस स्टेज सेक्शन 70 तक आगे आ चुके हैं। पूरी कोशिश रहेगी स्टूडेंट्स, आप बिल्कुल भी मत डरिए, मैं पूरा बीएनएस आपको यूट्यूब पे पढ़ाऊंगी, हर सेक्शन के बेरेक्ट का कंसेप्ट बताऊंगी, हर बेरेक्ट की एक एक लाइन हम रीड करते हुए चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 70। सेक्शन 70 डील करता है गैंग रेप के बारे में, सामूहिक बलात्संग। देखो, नॉर्मल रेप हुआ वो हमने पढ़ा 63 से 64 में, है ना, लेकिन अगर ये ही रेप एक से अधिक पर्सन मिलके करते हैं तो वो गैंग रेप की कैटेगरी में आ जाता है, सामूहिक बलात्संग की कैटेगरी में आता है। दो सब सेक्शन इसमें पढ़ेंगे। एक की किसी भी एज की महिला के साथ गैंग रेप होता है तो कितनी पनिशमेंट, सेकंड की 18 वर्ष से कम की लड़की के साथ गैंग रेप होता है तो कितनी पनिशमेंट उसको मिलेगी। क्या कहा सबसेक्शन 1, ध्यान से देखना, जहां किसी महिला से, अंडरलाइन करो, एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा एक समूह गठित करके नेक्स्ट कॉमन इंटेंशन को अग्रसर करने में, क्या कहा, किसी एक महिला के साथ एक या अधिक व्यक्ति एक समूह गठित करके कॉमन इंटेंशन को अग्रसर करते हुए बलात्संग किया जाता है, वहां उन व्यक्तियों में से प्रत्येक के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने बलात्संग का अपराध किया है और वह ऐसी अवधि के कठिन कारावास से, जिसकी अवधि, अंडरलाइन करो, 20 वर्ष से कम की नहीं होगी। जो गैंग रेप करेगा उसको मिनिमम पनिशमेंट कितनी मिलेगी, 20 ईयर तक मिलेगी। किंतु जो आजीवन कारावास तक, अब क्या कहा, मिनिमम आपको गैंग रेप करने पर 20 साल की पनिशमेंट मिलेगी ही मिलेगी। जो इस पनिशमेंट को बढ़ाया जा सकता है, कितना बढ़ाया जा सकता है, आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवन काल, अब आजीवन कारावास में क्या ऐड कर दिया इन्होंने, उसकी बची हुई पूरी लाइफ, शेष प्राकृत जीवन काल के लिए कारावास अभिप्रेत है, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा एंड उसको फाइन भी मिलेगा। तो मिनिमम कितनी पनिशमेंट मिलेगी, 20 ईयर, मैक्सिमम कितनी हो सकेगी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड जुर्माना भी उसको भुगतना पड़ेगा। फिर कहता है परंतु ऐसा जुर्माना पीड़िता के चिकित्सीय खर्चों को पूरा करने और उसके पुनर्वास के लिए न्यायोचित और युक्तियुक्त होगा, कि जो हम खर्चा, जो हम जुर्माना उस एक्यूज्ड से ले रहे हैं, उस जुर्माने से हम क्या करेंगे, पीड़िता के मेडिकल एक्सपेंसेस को पूरा करेंगे, प्लस उसके रिहेबिलिटेशन को देखेंगे, मतलब वो फिर से पुनर्वास कर सके, उसकी बात के ये सारे खर्चे हम देखेंगे। नेक्स्ट कहते हैं सेकंड, परंतु यह कि इस उपधारा के अधीन अधिरोपित कोई जुर्माना पीड़िता को संदत किया जाएगा, कि जो भी हम एक्यूज से खर्चा लेंगे वो हम पीड़िता को पे करेंगे। इंग्लिश में, वेयर अ वुमेन इज रेप्ड बाय, अंडरलाइन करो, वन और मोर पर्सन्स constituting a group, अंडरलाइन करो, और एक्टिंग इन फर्दरेंस ऑफ अ कॉमन इंटेंशन, उन सबका क्या है, सामान्य आशय, कॉमन इंटेंशन है। Each of those persons shall be deemed to have committed the offense of rape and shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 20 year। कितना, 20 ईयर तो उसको मिलेगा।
बट विच में एक्सटेंड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, और इसको कितना बढ़ा सकते हैं, लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक, which shall mean imprisonment for remainder of that person's natural life, जितनी भी उसकी नेचुरल लाइफ आगे की बची है वो सारी उसको जेल में निकालनी पड़ेगी, एंड विद फाइन, और उसको जुर्माना भी देना पड़ेगा, provided that such fine shall be just and reasonable, क्या होगा ये फाइन जस्ट एंड रीजनेबल, टू मीट द मेडिकल एक्सपेंसेस, किसके लिए होगा, उस पीड़िता के मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए, एंड उसके रिहेबिलिटेशन के लिए ऑफ द विक्टिम। नेक्स्ट प्रोवाइडेड फर्दर दैट any fine imposed under this subsection shall be paid to the victim, और वो खर्चा हम जो जुर्माना लेंगे वो हम पीड़िता को देंगे। तो सबसेक्शन 1 कहता है किसी महिला के साथ समूह गठित करके अगर रेप किया जाता है तो वो गैंग रेप की कैटेगरी में आता है, जब एक से अधिक पर्सन होते हैं। देन आता है सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 में आप हेडिंग लगा सकते हो 18 ईयर से कम की महिला के साथ गैंग रेप करना। लिखो 18 ईयर से 18 वर्ष से कम आयु की महिला के साथ सामूहिक बलात्संग। सामूहिक बलात्संग पढ़ते हैं, क्या कहा, जब एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा समूह गठित करके एक सामान्य आशय को अग्रसर करने में 18 वर्ष से कम आयु की किसी महिला से बलात्संग किया जाता है। अब ये गैंग रेप किसके साथ हो रहा है, 18 ईयर से कम की महिला के साथ हो रहा है। वहां उन व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति के बारे में समझा जाएगा कि उसने बलात्संग का अपराध किया है और वह आजीवन कारावास से, अब 18 साल से कम की लड़की के साथ गैंग रेप करोगे तो कितनी मिलेगी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवन काल के कारावास अभिप्रेत है, एंड जुर्माना, LI एंड जुर्माना या डेथ पनिशमेंट भी दे सकते हैं, या तो हम उसको आजीवन कारावास और साथ में जुर्माना लगाएंगे या ओनली उसको डेथ की पनिशमेंट भी दे सकते हैं। फिर परंतु कहते हैं कि ऐसा जुर्माना पीड़िता के चिकित्सीय खर्चों को पूरा किया जाएगा, उसके रिहेबिलिटेशन के लिए होगा। और सेकंड प्रोवाइडेड कहते हैं कि जो खर्चा हम लेंगे, जुर्माना लेंगे, वो पीड़िता को हम पे करेंगे। कि वेयर अ वुमन अंडर 18 ईयर ऑफ एज इज रेप्ड बाय वन or more persons constituting a group or acting in furtherance of a common intention, each of those persons shall be deemed to have committed the offense of rape and shall to punish the imprisonment for life। कितनी पनिशमेंट मिलेगी, आजीवन कारावास, which shall mean imprisonment for the remainder of that person's natural life में काउंट होगा, एंड उसको फाइन भी भुगतना पड़ेगा विद डेथ, या हम उसको डेथ पनिशमेंट देंगे या उसको LI एंड फाइन उसको भुगतना पड़ेगा। प्रोवाइडेड कहते हैं कि सच फाइन शैल बी जस्ट एंड रीजनेबल टू मीट द मेडिकल एक्सपेंसेस एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ द विक्टिम, एंड सेकंड प्रोवाइडेड कहते हैं कि फर्दर दैट एनी इम्पोज्ड अंडर दिस सबसेक्शन शैल बी पेड टू द विक्टिम, जो फाइन होगा वो हम विक्टिम को देंगे। तो इस गैंग रेप में हम 2 सबसेक्शन पढ़ते हैं, दोनों ही हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सेक्शन 70 क्या कहता है, गैंग रेप के बारे में कहता है, कितनी पनिशमेंट, मिनिमम 20 साल, मैक्सिमम LI एंड जुर्माना उसको भुगतना पड़ेगा। कि जब ये गैंग रेप किसी भी एज की महिला के साथ किया जाता है तो फिर उसको मिनिमम 20 साल, मैक्सिमम LI एंड फाइन उसको भुगतना पड़ेगा। नेक्स्ट कहता है कि अगर ये ही गैंग रेप 18 ईयर से कम की महिला के साथ किया जाता है तो उसको LI या जुर्माना ये दोनों एक साथ मिलेंगे, या ओनली उसको डेथ की पनिशमेंट भी हम दे सकते हैं। तो ये गैंग रेप के दोनों सबसेक्शंस वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं कि केस लॉस के बारे में। देखो पहला केस नोट करो, मोहम्मद हारून वर्सेस भारत संघ। मोहम्मद हारून वर्सेस भारत संघ 2014 सुप्रीम कोर्ट का केस है। इस केस में ये क्लियर किया कि जो अन्वेषण जांच ब्यूरो होता है उसके द्वारा जो जांच है वो अपवादिक मामलों की स्थिति में ही करवाई जानी चाहिए। जब हमारे राइट्स पर या जस्टिस पर इफेक्ट पड़ता हो, जब हमारे राइट्स पर, अधिकारों पर और न्याय पर इफेक्ट पड़ता है, तब हमें जांच किससे करवानी चाहिए, अन्वेषण जांच ब्यूरो से करवानी चाहिए। नेक्स्ट केस है ओम प्रकाश वर्सेस हरियाणा राज्य, 2015 का केस है, नोट करो। ओम प्रकाश वर्सेस हरियाणा राज्य 2015 का केस है। इसमें कहा कि बलात्संग के अपराध में अगर अबैटमेंट किया जाता है कि किसी पर्सन को उकसाया जाता है या वो पर्सन हेल्प करता है रेप करने में,
तो अबैटमेंट को भी दोषी ठहराना, उस अबैट जिसने अबैटमेंट किया है, जो दुष्प्रेरक है, अबैटर है, उसको भी दोषी ठहराना उचित होगा। भले ही इसके लिए स्पेशल प्रोविजन नहीं बने हुए हैं, तो हम अबैटमेंट में से जो मेन उसकी पनिशमेंट है उस ऑफेंस की, वो उसको मिलती है, क्योंकि अबैटमेंट यही तो कहते हैं। अगर उसके लिए पनिशमेंट नहीं है तो उस सेक्शन में जाओगे जिस सेक्शन का उसने अपराध किया है, तो इसके आगे क्या लग जाता है, जैसे बलात्संग का दुष्प्रेरण। अब उस अबैटर के आगे क्या लग जाएगा, बलात्संग का दुष्प्रेरण। जिसने बलात्संग किया है उसके आगे तो क्या लग जाता है कि उसने बलात्संग का अपराध किया है। अब जिसने अबैटमेंट किया है उसके आगे लग जाता है कि इसने बलात्संग के दुष्प्रेरण का अपराध किया है। अब बात करते हैं कि जो कोलकाता रेप केस हुआ था, इसकी डेट थी 9 अगस्त, है ना। 9 अगस्त को क्या हुआ था, ये कोलकाता रेप केस हुआ था डॉक्टर के साथ। अब इसमें जितने भी एक्यूज्ड होंगे उनको बीएनएस से गवर्न किया जाएगा, बीएनएस के सेक्शन 70 से, रेप के सेक्शन से गवर्न किया जाएगा। क्यों? क्योंकि जब भी ये जो बीएनएस है 1 जुलाई 2024 से ये एग्जिस्टेंस में आ गया था। 1 जुलाई के बाद जितने भी अपराध अस्तित्व में आएंगे वो सारे अपराध बीएनएस से गवर्न होंगे। तो जितने भी एक्यूज्ड मिलेंगे उन सबको बीएनएस से हम लायबल ठहराएंगे। तो ये था सेक्शन 70 गैंग रेप के बारे में बात करते हैं। इसके बाद आगे के जो सेक्शंस है वो हम सेक्शन 71, 72 एंड 73 कवर करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे फीमेल की मॉडेस्टी के बारे में, लज्जा भंग के बारे में। ये सेक्शंस हमारे प्री और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे सेक्सुअल हरासमेंट क्या होता है, लैंगिक उत्पीड़न क्या होता है। देखो पहले अगर आईपीसी की बात करूं तो सेक्सुअल हरासमेंट उसमें अलग से सेक्शन में नहीं था, एक्सप्लेनेशन में दिया गया था। अब बीएनएस में हमारा एक अलग से सेक्शन इसका बन गया है, तो वो हम आगे की वीडियोस में डिस्कस करेंगे। डेली इवनिंग को 7 बजे, राइट 7 बजे शाम को ये चैनल पे अपलोड हो जाती है। बीएनएस की प्लेलिस्ट भी चैनल पे बनी हुई है, तो सीरीज वाइज आप सारी वीडियोस देख सकते हैं। एंड लाइक कर दो, कमेंट कर दो। आज के लिए धन्यवाद।